पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इंडियन मॉडल अर्शी खान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। जैसा कि हाल ही में अर्शी सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, इसी बारे में अब उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले की कहानी सुनाई है। देखिए क्या कहा अर्शी खान ने। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो आप खुद बताइए। पुणे में आप होटल में गए, विपुल जी से आप मिले, फोन में बातचीत हुई, क्या क्या हुआ? देखिए, जैसे कि सब जानते हैं, मेरा नाम अर्शी खान है और मैं एक्चुअली पूना अपने कुछ शूट के सिलसिले में गई थी और मेरा वहाँ पर इवेंट का भी कुछ काम था, तो मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने अपना काम कंप्लीट करके मैं पुणे सेंट्रल मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद मैं होटल अरोरा टावर में आती हूँ और उसके बाद 12:30 बजे करीब तो मुझे किसी विपुल नाम के बंदे का फ़ोन आता है और वो मुझसे बोलता है कि मैडम, मैं इसी होटल के बार में बैठा हूँ, क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? एज अ फ्रेंड आई वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा कि मैं रात के अंदर किसी से नहीं मिलती हूँ और वैसे भी बार में मैं नहीं आऊँगी। तो मैं उस जगह उसको मना कर दिया और उस लड़के ने सॉरी बोला मुझे। फिर करीबन रात के 1:30 बजे जब मैं सो रही थी अपने रूम के अंदर, तो जो पुणे पुलिस के जो लोग थे, मींस जो क्राइम ब्रांच के लोग थे, वो मेरे रूम के अंदर मास्टर की लेकर घुस गए और आते से ही चिल्लाने लगे कि ये मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम है, इसको अरेस्ट करो। तो मैं सो रही थी तो मैं उठकर बैठी। मैंने, भाई कौन पाकिस्तानी मुस्लिम है और कौन जो इंडियन मुस्लिम है, आप मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? तो बोले कि हमें मैडम कहीं से ख़बर मिली है कि आप पाकिस्तानी मुस्लिम हैं और आप यहाँ पर रुकी हुई हैं, तो आप अपने आईडी प्रूफ चेक करवा दीजिए। तो मैंने उनको आईडी प्रूफ चेक करवाया, इतने में वो विपुल नाम के लड़के को मारने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं अपने रूम में अकेली थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई हमने रेड मारी है। तो मैंने कहा सर आप रेड कैसे मार सकते हैं जब मेरे साथ कोई पुलिस का बंदा नहीं है रूम के अंदर और कोई मेरे साथ बैठा नहीं है, तो आप कैसे रेड मार सकते हैं? तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने मार दी है। मैंने कहा वाह दैट्स ग्रेट, ऐसे कैसे होता है कि मतलब आपने आए और आपने कहा कि रेड मार दी और मैंने हामी भर ली कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली मुझे परेशान करते रहे, रात के 3 बजे तक मेरे रूम के अंदर बैठे रहा, जितने भी आदमी थे क्राइम ब्रांच के। उसके बाद फिर लेडीज़ आई, लेडी कांस्टेबल आई। फिर उन्होंने कहा कि मैडम आप हमारे साथ क्राइम ब्रांच चलिए। तो मैंने कहा भाई मेरा जब तक वकील नहीं आएगा, एडवोकेट नहीं आएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद वो लोग मुझे मैंने अपने लॉयर से बात की, अपने मैनेजर से बात की, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आप चले जाइए, अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे जाकर क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए। फिर जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली बहुत परेशान किया जाता है। रात भर मुझे पाकिस्तानी मुस्लिम शाहिद अफरीदी उसके साथ कैसे किए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कंटिन्यूसली मुझसे पर्सनल सवालात किए गए और मुझे लगातार मतलब इतना मेंटली डिप्रेशन में डाल दिया कि भैया अब मैं क्या करूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, आप अपने लॉयर को बुला लो, अपने फादर को बुला लो। उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि चलो 15 लाख रुपए का कर लेते हैं और फिनिश्ड अप करते हैं, यहाँ पर मामले को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे सेक्सुअल डिमांड की बात की। तो मैंने उनसे ये बोला कि ना मैं आपको 15 लाख रुपए देने वाली हूँ, ना मैं आपके साथ सेक्सुअल डिमांड की जो आपने प्रपोज किया वो भी मैं नहीं करने वाली हूँ। क्राइम ब्रांच ऑफिसर, सीनियर आई डोंट नो, आई थिंक इट्स संदीप पाटिल एंड ऑल, आई डोंट नो। संदीप पाटिल ने की। उसके बाद मैंने जब उनसे मना किया तो वो मेरे पीछे लगे रहे। फिर से अगर आप बोले तो संदीप पाटिल ने आपके लिए सेक्सुअल डिमांड एंड ही इज़ अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर, ओके, एंड इज़ द सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर। और उसके साथ एक पुलिस का भी बंदा था, उसने मुझसे पैसे का डिमांड किया। उसका नाम तो मैं नहीं जानती, उसको वहाँ पर लोग भाव भाव करके आई डोंट नो कुछ ऐसे से चिल्ला रहे थे। आपको 15 लाख का डिमांड किया, सेक्सुअल के लिए भी डिमांड किया और दूसरी बात आपको पाकिस्तानी मुस्लिम कहा गया। जी। जब मैंने उन्हें अपना आईडी प्रूफ चेक करवा दिया, उसके बाद उनको यकीन आया कि चलो ठीक है। नहीं, फिर भी वो यकीन नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जाली है सब कुछ, ये झूठा है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जब उन्होंने 7 बजे करीब वहाँ की जो लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो लोग पता नहीं क्या टाइप किए जा रही थी, आई डोंट नो। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने मुझे फोर्सली कहा कि आप विपुल के लिए गवाही दीजिए कि वो ही इज़ अ पिम्प और वो दलाली खाता है लड़कियों के, सब कुछ करता है।
तो मैंने कहा मैं जिसे जानती नहीं हूँ मैं उसके ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकती, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो बोले नो 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 यू आर नॉट आप थोड़ी, आप तो विक्टिम हैं, वो आरोपी है तो उसके ख़िलाफ़ बोल दीजिए, हम आपको NOC बनाकर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के हम जहाँ आपको भेज रहे हैं वहाँ से हम आपको लीव करवा देंगे, छुड़वा देंगे। ठीक है मैडम, पहली बात आप विपुल के बारे में बताइए, इसमें ये कैसे आपके कांटेक्ट हुए और आपका और उनका कांटेक्ट में कैसा है, पुलिस के साथ कैसा पता चला, विपुल के बारे में बताइए। देखिए पुलिस को भी ऑलरेडी पता था, जो सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे उन्होंने ऑलरेडी मुझसे बोला कि आप विपुल को नहीं जानती हैं और आप कृष्णा को भी नहीं जानती हैं, लेकिन ये लोग आपके बारे में ऐसा ऐसा नीचे कुछ कर रहे थे। तो मेरा उनसे ये कहना था कि कोई भी मेरे बारे में या कोई डील करता है तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं, उससे कोई मेरा मकसद नहीं, मैं तो ऊपर बैठी हुई हूँ और नीचे क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और विपुल नाम का बंदा मेरे कांटेक्ट में आया था और वो मैं जानती हूँ कि जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको कांटेक्ट में लाया था कि मैडम हमारे इवेंट चलते हैं और आप पर डे का क्या चार्ज करते हैं और अगर आपको वहाँ पर नाइट स्टैंड करना पड़ा तो आप क्या चार्ज करते हैं। तो कंटिन्यूसली मुझसे सवाल कर रहा था, तो मैं इस सिलसिले से विपुल को जानती थी, लेकिन कृष्णा के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। देखिए विपुल ने आपको पहली बार कॉल किया तो उन्होंने डायरेक्टली आपके इवेंट के बारे में बातचीत की, तो आपने उनसे पूछा कि आपको मेरा कांटेक्ट नंबर किसने दिया, आपको किस तरह से कांटेक्ट नंबर मिला, ये सवाल आपने तो पहले ही पूछा होगा, तो इसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, इतना मतलब मैं उससे बातचीत नहीं कर पाई और मैंने उससे सवाल भी नहीं किया शायद कि आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला, क्योंकि रोज़ लगातार हमारे पास ऐसे मतलब जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके काम चलते रहते हैं उनके रोज़ हमारे पास मैसेजेस आते हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा मैंने कि मैं उससे सवाल पूछूं कि आपने मेरा मतलब नंबर कहाँ से लिया है, किससे लिया है, बिकॉज हमारे पास रोज़ व्हाट्सएप पे नए नए नंबर्स कॉन्टेक्ट्स आते हैं कि मैडम ये काम है वो काम है, तो मैंने नहीं पूछा था उससे। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप होटल में गए रहे तो जो बुकिंग आपने की थी या विपुल ने की थी? नहीं, वो बुकिंग जो थी वो मेरे दोस्त ने की थी, वो मुंबई में रहता है, उसका नाम रोहन है, उसी ने बुकिंग की थी, विपुल ने कोई बुकिंग नहीं की थी। मैं और विपुल के बारे में कुछ जानती भी नहीं और रूम मेरे नाम से बुक था। रूम आपके नाम से बुक था। उसके बाद आप NGO में गए, पुलिस ने कोई FIR रजिस्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया था पुलिस ने, और आप NGO में गए, वहाँ पे आपका अब्यूज़ किया गया, आपने वो रिकॉर्डिंग भी किया था, तो कुछ हमें बताइए उसके बारे में। फिर उसके बाद 7 बजे करीब मुझे 5 लेडी कांस्टेबल थी, 3 पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके साथ मुझे वुमेन रेस्क्यू में भेजा गया जो कि एक प्राइवेट NGO था। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो पुलिस वाले ने उनको कुछ पेपर दिए और पेपर पर साइन किया, उन्होंने स्टैंप लगाया, वहाँ पर जो आया थी उन्होंने स्टैंप लगा के उनको दिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती, आप अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि जब हम अर्शी खान को वुमेन रेस्क्यू के अंदर लेकर गए थे तो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया था, जबकि उन्होंने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा नहीं करवाया, ना उनके पास उसकी रिपोर्ट है। उसका मतलब आपको कोई हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए? नहीं, मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, ना कोई डॉक्टर के पास लेकर गए। शायद हॉस्पिटल में CCTV कैमरा होता है, तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि CCTV फुटेज निकाल दिया जाए कि मुझे किस हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। आपको अब्यूज़ किया गया वहाँ पे, गालियाँ दी गई आपको वहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने आप किस तरह से मुंबई पहुँचे, उसके बारे में देखिए मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, मैं जब विपुल को जानती नहीं हूँ, उस बंदे को मैं पहचानती नहीं हूँ, तो शायद मुझे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको तो रहना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, आई एम सॉरी, मैं नहीं रह सकती। तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की। उसके बाद उन्होंने मेरा सामान, जो मेरा 60,000 का जो मेरा घड़ी था मेरे बैग में, और मेरा 40,000 का मोबाइल, वो भी छीन लिया गया। मेरा कैश था बैग के अंदर, वो भी छीन लिया गया। जब वो मुझसे ये सब चीज़ें छीन रही थी तब मैंने उनके साथ गाली गलौज की थी। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं उधर गई थी, एंटर हुई थी, तो वहाँ पर एक लेडी बैठी थी जिसने बोला था कि मुस्लिम हराम की औलाद आ गई, ऐसा बोला था जब मैं एंटर हुई थी। तो उसके बाद मैंने उन्हें गाली गलौज की थी। फिर उसके बाद आया ने मेरा हाथ पकड़ के चैनल गेट ओपन किया और उन्होंने कहा तू यहाँ से जा। बाहर एक गार्ड भी खड़ा था, उसने भी कुंडी को ओपन किया और उसने कहा जाओ यहाँ से। फिर मैं वहाँ से रिक्शा ली, फिर मैंने टैक्सी किया।
जब आप निकले वहाँ पे क्या पुलिस ऑफिसर थे? जी, उन्होंने जी, आपको जी। छोड़ा था वहाँ पे, तो पुलिस ऑफिसर ने आपको कुछ रोका नहीं? नहीं, वहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी, सब थे और विथ यूनिफॉर्म थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सिविल ड्रेस के अंदर हो या फिर यूनिफॉर्म ना पहने हो, वो विथ यूनिफॉर्म थी वहाँ पर लेडी जो थी। और उसके बाद मुझे हाथ पकड़ के बाहर किया गया, मैंने कहा थैंक यू सो मच और मैं मुंबई आ गई। आपकी जो घड़ी और सामान वगैरह कौन छीन रहे थे? पुलिस छीन रहे थे या कौन छीन रहे थे? देखिए वहाँ पर पुलिस भी थी और वहाँ पर एक आया भी थी और वहाँ पर कुछ रजिस्टर पे सिग्नेचर करने वाली एक लेडी थी। वो लोग सब मेरा सामान खींच रहे थे। पुलिस ड्रेस पे थी या सिविल पे थी? नहीं, यूनिफॉर्म में थी, सिविल में नहीं थी। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट और इसके सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। देखिए मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है और मैंने वो शो भी की है। उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया बेवजह का कि अर्शी खान फ़रार हो गई, अर्शी खान ने पुलिस वालों को मारा। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 पुलिस वालों को अर्शी खान नहीं मार सकती और फिर अपना बैग भी उठा के ऐसे नहीं भाग सकती। मेरा बैग ही 7-8 kg का था, तो मेरे हिसाब से मैं इतना वो नहीं कर जैसे सकती। कि आप पुणे स्टेशन पर पहुंची तो आपके पास कुछ पैसे थे यहाँ पर बॉम्बे पहुंचने के लिए, किस तरह से आप पहुंचे, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे सही बताऊं तो मैं बड़ा उधार लेकर पहुंची हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद मैंने अपने ATM से दिया। और दूसरी बात, आपने क्या एक्शन लिया है, कुछ कोर्ट गए हैं आप? क्योंकि पुणे पुलिस ने आपके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको लापता भगोड़ा घोषित किया गया था, फरार घोषित किया गया था। तो क्या कहना चाहिए इस पर पुणे पुलिस को, आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए पुणे पुलिस ने मेरे साथ जो किया है, जो 15 लाख रुपए की डिमांड किया, जो सेक्सुअल डिमांड किया है और मुझे जो फेक रेड जिसके अंदर पुलिस वाला अंदर नहीं था और मेरे ऊपर फेक चीज़ लगाई है। और मेरे हिसाब से इंडिया वाले जो हैं सब जानते हैं कि एक लड़की शायद 10 कांस्टेबल को मारकर 6 किलो का बैग उठाकर नहीं भाग सकती है। और पुलिस वाले, अगर मैं वहाँ से पूना से मुंबई आ रही हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे चेक पोस्ट रहते हैं, वहाँ पर मुझे पकड़ा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने ये पूरा गेम प्लान था जो किया था मेरे लिए, हो सकता है मुझे बदनाम करने के लिए किया हो, क्योंकि विदिन 1 आवर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर छपना छोटी बात नहीं होती है। तो आपने जब कुछ एक्शन लिया, पुलिस रजिस्टर किया है, आपने कोई वकील किए हैं पुणे के सबसे बड़े श्रीकांत जी को, और प्लस आपका ये केस महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी गया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हमारे जो पुणे के जो सबसे बड़े वकील हैं श्रीकांत शिवड़े, उनके साथ हमने मतलब उन्हीं ने मेरा केस को हैंडल किया है। और उसके बाद हमने जो ह्यूमन राइट कमीशन है उससे नोटिस पहुंचाया है। वहाँ पर जो पुणे पुलिस के जो कमिश्नर हैं, DCP हैं, उनको नोटिस पहुंचाया। तो अभी आगे जो भी उन्होंने मेरे लिए मतलब जो चीज़ें की हैं, जो मुझे वांटेड घोषित किया है या फिर मुझ पे जो गलत इल्ज़ाम लगाए, तो मैंने उस चीज़ को बोला है कि क्राइम ब्रांच और जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स हैं वो उस चीज़ को पहले अच्छे से जान लें कि हुआ क्या था, CCTV फुटेज ले लें कि अर्शी खान वहाँ से निकली कैसे थी, या फिर उस मेडिकल एग्जामिनेशन का CCTV फुटेज ले लें कि अर्शी खान वहाँ पर पहुँची थी कि नहीं पहुँची थी। तो उस हिसाब से हम कोर्ट के अंदर वो चीज़ रखेंगे और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मैं जिस कस्टडी से भागी हूँ उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। आपका क्या मांग है कि उनका सस्पेंशन और क्या आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जितना मुझ पे इल्ज़ाम लगाया 25 अक्टूबर को, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पुलिस कस्टडी से भागी हूँ जहाँ पर वो पुलिस थे, तो वो पुलिस वालों के ऊपर भी सवाल है कि वहाँ से कैसे एक लड़की भाग सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको सस्पेंड किया जाए, जो लॉ के हिसाब से जो लीगली है वो किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और मुझ पे जो आरोप लगाए गए हैं कि अर्शी खान वांटेड है, तो मेरे हिसाब से CCTV फुटेज निकालना चाहिए। सुधारगढ़ में CCTV कैमरा था, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल। जब मैं एंटर हुई थी तो वहाँ पर सामने जो चैनल गेट है उसी के ऊपर एक CCTV कैमरा था, और जब मैं बाहर निकली थी तब भी मैं मतलब वो तो उस टाइम था ही। सुधारगढ़ में टोटल कितने लोग थे गेट के पास, और जो मेन गेट होता है और अंदर टोटल कितने लोग थे? देखिए एक गार्ड था बाहर और 5 लोग अंदर थे और बाकी जो लड़कियां थी वो थी। और उसके अंदर
लेडी कांस्टेबल्स भी थे। जो पुलिस ऑफिसर ने जो डिमांड की है, आपको कहा गया पाकिस्तानी मुसलमान हैं आप, प्लस आपको कहा गया कि आप सेक्सुअली और प्लस रेप का इस तरह का प्रोस्टिट्यूशन का भी एक तरह से आपको बोला गया, तो किसने उनका आप नाम एक बार फिर से ले लिए मीडिया के सामने? देखिए मैं बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि उनके अलग अलग स्टेटमेंट आए पुलिस वालों के अभी तक। कभी वो बोलते हैं कि अर्शी खान सेक्स रैकेट ऑपरेट कर रही थी, कभी वो लोग बोलते हैं कि अर्शी खान पाकिस्तानी मुस्लिम है, कभी वो लोग बोलते हैं कि अर्शी खान के आईडी प्रूफ गलत है, कभी वो लोग बोलते हैं अर्शी खान वांटेड है, कभी बोलते हैं अर्शी खान सेक्सुअली मतलब उनको कोई परेशान कर रहा था, उनको बेचा जा रहा था, तो हमने उसको उससे बचाया। तो कम से कम वो चीज़ उस चीज़ को क्लियर कर दें कि मैं करती क्या हूँ, तो मुझे भी समझ में आया कि भाई मैं मेरे ऊपर आरोप क्या क्या लगेगा। उसका कहना ये है कि आपके बैग में 2 आईडी प्रूफ जैसे कि 2 आधार कार्ड मिले थे, जिसमें आपका नेम एड्रेस वगैरह सब सही था, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अलग था, और पुलिस का ये कहना है कि वो फेक या फ्रॉड आईडी कार्ड है। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहते हैं? देखिए एक्चुअली मैं भोपाल की हूँ और हुआ ये था कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया, तो मैं चाहती थी कि मेरा जो एड्रेस प्रूफ है वो चेंज करके मैं कन्वर्ट करवा लूँ मुंबई के अंदर। तो वहाँ का भी मेरा आधार कार्ड था और मेरा यहाँ का भी आधार कार्ड निकल चुका था, तो वही उन्होंने वो चेक किया था, और जो भी मेरा जो पासपोर्ट से रिलेटेड जो मेरा डेट ऑफ बर्थ था, तो मैं उस हिसाब से उसको लीगली मैंने चेंज करवाया। थैंक यू। आपने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी वहाँ से हमारा जो मतलब जो हमने जो चीज़ बोली थी कोर्ट के अंदर, वो ऑलरेडी हम अपनी बात रख चुके हैं। अब विद इन 7 डेज़ जो वहाँ के पुणे पुलिस है, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, जो डीसीपी हैं, जो कंटिन्यूसली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपनी बातों को चेंज किए हैं, तो हमने जो पिटीशन डाला है उसके अंदर वो अब उनको अपना जो उनकी बात है, जो हुआ था, जो वाक़या हुआ था, वो उनको रखना पड़ेगा। तो सुना ना आपने कि अर्शी खान ने किस तरह अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों के बारे में सफाई दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।